नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर जिज्ञासा, भारत होम्योपैथी से। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्किंसंस डिजीज़ के होने वाले 5 मेन सिम्टम्स के बारे में। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये लक्षण आपके अंदर आ रहे हैं तो हो सकता है कि आप पार्किंसंस डिजीज़ के मरीज़ हैं और इसका इलाज अगर अर्ली स्टेज पे हो जाए तो उससे ये डिजीज़ सीवियर स्टेजेस तक नहीं पहुंचती, जो कि बहुत ज़रूरी है इसका इलाज शुरू में हो जाना, ताकि सिम्टम्स एडवर्स ना हो। तो सबसे पहला सिम्टम जो अक्सर पार्किंसन के मरीज को होता है वो है ट्रेमर्स का आना, यानी कि ट्रेम्बलिंग होना हाथों में, पैरों में या फिर गर्दन का इस तरीके से ट्रेमर्स की वजह से बार बार अपना इनवॉलेंट्री मूवमेंट होना। ये होते हैं सबसे पहला और सबसे कॉमन सिम्टम जो देखने को मिलता है। दूसरा सिम्टम है ब्रैडीकाइनेशिया, यानी कि चलते वक्त मूवमेंट स्लो हो जाना। पेशेंट जैसे पहले चलता था, उसकी जैसे पहले गेट थी वैसी नहीं रहती, चेंज हो जाती है, मूवमेंट स्लो हो जाती है। और हो सकता है अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति है तो वो थोड़ा झुक के चलता है और उसकी इम्बैलेंसिंग की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, यानी कि सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते वक्त या उसे नॉर्मल चलते वक्त भी तकलीफ होती है, मूवमेंट में बैलेंस नहीं देखा जाता। तीसरा और सबसे कॉमन सिम्टम जो है वो है स्लर्ड स्पीच, यानी कि बात करते टाइम हकलाना, बात करते टाइम क्लैरिटी नहीं होती स्पीच में। खासकर ये 60 to 65 ईयर्स के लोगों में देखा गया है ये सिम्टम। और उसके साथ साथ अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा नींद आ रही है या बहुत कम नींद आ रही है तो वो भी एक पार्किंसंस डिजीज का मेजर सिम्टम है। यदि मैं बात करूं चौथे सिम्टम की तो वो होता है डिप्रेशन, मेंटल फटीग, या हम ये कह सकते हैं कि पेशेंट बहुत ज़्यादा टाइम तक लो मूड में ही रहता है। उसके डोपामाइन कम होने की वजह से, ब्लड में हैप्पी हार्मोन कम होने की वजह से लाइफ में एक कहते हैं कि एक लाइफस्टाइल को खुशी से जीने की इच्छा नहीं रहती। तो ये एक चौथा सिम्टम हो गया। पांचवा सिम्टम, और ये काफ़ी लोगों में, काफ़ी पार्किंसंस डिजीज़ के पेशेंट्स में देखा गया है, वो है डिमेंशिया और फॉरगेटफुलनेस, यानी कि डिमेंशिया लाइक फॉरगेटफुलनेस। मतलब डिमेंशिया एक अलग प्रॉब्लम है, लेकिन उसके जैसा भूलना, चीज़ों को भूल जाना, रास्ते भूल जाना, लोगों के नाम भूल जाना, इस तरीके का अगर सिम्टम है तो आप पार्किंसन के पेशेंट हो सकते हैं, या आपके कहीं जानकार में इस तरीके के लक्षण आते हैं तो तुरंत इसका इलाज करवाइए। मेडिकेशंस, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट और डाइट के थ्रू पार्किंसन को ईजिली मैनेज किया जा सकता है, ताकि सीवियर स्टेजेस पर ये ना पहुंचे और किसी भी मेडिसिन पे लंबे टाइम तक डिपेंडेंसी ना हो जाए। मैं आशा करती हूँ आपको पार्किंसन के 5 सिम्टम्स जो मेजरली होते हैं वो क्लियर हो गए हों। शुक्रिया।